हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो हमने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। उससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में जाना था, उसके रूल्स को डिटेल में पढ़ा था, उसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीखा था। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। यदि आप थोड़ा भी ध्यान देके पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएंगे इस टेंस के वाक्य बेहद ही आसानी से, क्योंकि ये एक ऐसा टेंस है, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, चलिए पहचान से शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस का यूज यानी प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग फ्यूचर में यानी भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाले कार्यों के लिए होता है। इस बात से आप क्या समझ रहे हो? इस बात का मतलब है, इस बात का अर्थ है कि इस टेंस में कुछ ऐसे वाक्य आते हैं, कुछ इस प्रकार से वाक्य आते हैं कि कार्य जो है वो जारी रहेगा फ्यूचर में, भविष्य में, यानी भविष्य में कोई काम होगा, यानी कल कोई कार्य होगा तो ज़रूर वो, लेकिन वो जारी भी रहेगा। जारी यानी वो कंटिन्यू भी रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, वह वहाँ रुकी रहेगी। अब रहेगी इसका मतलब वो फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। और दूसरी बात क्या, रुकी रहेगी यानी स्टे करेगी, यानी रुकेगी, तो वो जारी रहने वाली जो अवस्था है, स्टेट है, वो वहाँ पर लागू होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें फ्यूचर में जो कार्य है वो थोड़े समय तक जारी रहता है। ठीक है, पहचान देख लेते हैं। सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। चलिए अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य, आप जानते हैं जिनमें नोट का प्रयोग नहीं होता है और कोई सवाल भी नहीं किया होता है, यानी इंटेरोगेटिव वर्ड भी कोई नहीं आता है इसमें, इसीलिए हम इसको सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे शब्दों में पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। सब इसके रूल को समझ लेते हैं। सबसे पहले अपना कर्ता यानी अपना सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल या शैल वैसे ही, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ते हैं और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट यानी अन्य। ठीक है, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिख लिए हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, वह वहाँ रुकी रहेगी, यही वाला सेंटेंस है, वह वहाँ रुकी रहेगी। तो रहेगी आ गया, इसका मतलब ये फ्यूचर का टेंस है, सेंटेंस है। अब इसको कैसे बनाएंगे? हमारा रूल क्या है? सबसे पहले हम लगाते हैं अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा? वह। अब रहेगी से पता चल रहा है कि वो एक फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम शी यूज करेंगे, तो हमने लिख लिया अपने सब्जेक्ट की जगह पर शी। अब उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी और शैल बी। ठीक है, विल के साथ बी जोड़ना ही है, इसलिए विल बी शैल बी बोल सकते हैं। तो विल यूज हुआ है, शैल। तो मैंने अपने पिछले टेंस में, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कहाँ पर विल यूज होता है और कहाँ पर शैल। आई और वी के साथ शैल यूज होता है अगर कोई डिटर्मिनेशन ना हो, अदरवाइज सबके साथ विल यूज होता है। तो हम इसके साथ विल यूज करेंगे, तो हमने शी विल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी जोड़ेंगे, शी विल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। अब वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया है रुकना, रुकी रहेगी। रुकने को बोलते हैं स्टे, STAY, स्टे। सो शी विल बी स्टे, लेकिन उसमें आईएनजी को जोड़ देंगे, शी विल बी स्टेइंग, STAYING। शी विल बी स्टेइंग कहाँ पर? वहाँ यानी देयर। शी विल बी स्टेइंग देयर, THERE। शी विल बी स्टेइंग देयर, ऐसे बनेगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कल सुबह वह क्रिकेट खेलता रहेगा। कल सुबह वह क्रिकेट खेलता रहेगा। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा है वह, तो यहाँ पर रहेगा है, इसका मतलब ये एक मेल है, तो हम शी की जगह पर यहाँ ही यूज करेंगे क्योंकि वो एक मेल है। तो हमने लिख लिया अपना सब्जेक्ट ही। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लेगी? हेल्पिंग वर्ब लेगी विल बी, क्योंकि यहाँ पर ना आई है ना वी है। ही विल बी। उसके बाद हमारी क्रिया क्या हो रही है? खेलना। वर्ब हमारी है खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले। सो प्ले में आईएनजी को जोड़ेंगे, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। अब और क्या सेंटेंस में बचा है? तो ऑब्जेक्ट बचा है। ऑब्जेक्ट क्या बचा है? क्रिकेट बचा है और कल सुबह बचा है। क्रिकेट बचा है और सुबह। सो ही विल बी प्लेइंग, उसके बाद क्रिकेट, CRICKET,
ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट कब, कल सुबह। यहाँ पर तक का यूज नहीं हुआ तो आप टिल लगाओ या बाय लगाओ, नहीं, यहाँ पर तक का यूज नहीं हुआ है। कल सुबह वह क्रिकेट खेलता रहेगा, तो सीधा सीधा कल सुबह की इंग्लिश लगाएंगे। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। टुमारो अगर आप देख पा रहे हैं, मॉर्निंग यहीं पे लिख देता हूं मैं, MORNING। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा। तो ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करूंगा वीडियो में आगे। अभी समझ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी अपने नकारात्मक वाक्यों को। नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जिनमें नहीं का उपयोग होता है, यानी नोट आता है, नहीं आता है। क्या है इसका रूल? सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वही विल या शैल, उसके बाद बी नहीं, उसके बीच में नोट लगाते हैं। विल और बी के बीच में नोट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट विल नोट बी और शैल नोट बी, उसके बाद सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये है हमारा रूल। आप रूल को देख लीजिए, फिर हम सेंटेंस को बनाते हैं। यह है हमारा पहला एग्जाम्पल। लड़के शोर नहीं मचा रहे होंगे। लड़के शोर नहीं मचा रहे होंगे, नहीं आया है तो समझ लीजिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? लड़के, तो लड़के को बोलेंगे द बॉयज, THEBOYS, द बॉयज। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? विल नॉट बी और शैल नॉट बी। क्या रहेगी? विल नॉट बी, क्योंकि यहाँ पर आई और वी के बारे में बात नहीं। तो द बॉयज विल नॉट बी, द बॉयज विल नॉट बी क्या, शोर। क्रिया क्या हो रही है? शोर नहीं मचा रहे होंगे, यानी शोर नहीं मचा। शोर मचाने को बोलते हैं मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइस। सो द बॉयज विल नॉट बी मेकिंग, MAKING अ नॉइस, NOISE। द बॉयज विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइस, लड़के शोर नहीं मचा रहे होंगे। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। मैं एक कलम नहीं खरीद रहा होऊंगा। मैं एक कलम नहीं खरीद रहा होऊंगा या होऊंगा, ठीक है, एक ही बात है। सो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं, सो आई के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, अगर कोई डिटर्मिनेशन ना हो। यहाँ पर कोई डिटर्मिनेशन नजर नहीं आ रही है तो हम शैल लगाएंगे। आई शैल नॉट बी क्या, खरीदना। खरीदने को बोलते हैं बाय, BUY, बाय। बाय में ING जोड़ेंगे। आई शैल नॉट बी बाइंग, BUYING। आई शैल नॉट बी बाइंग क्या, एक कलम। बाइंग अ पेन, एक कलम को बोलते हैं अ पेन। आई शैल नॉट बी बाइंग अ पेन, मैं एक कलम नहीं खरीद रहा होऊंगा। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। जल्दी से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें कोई ना कोई सवाल किया होता है या फिर वो क्या से शुरू होते हैं। तो इसका रूल क्या है? रूल देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, यानी कब, क्यों, कैसे, वाई, वेयर, हु, इस तरीके से। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट। अब अगर सेंटेंस में नोट आया है तो नोट लगाएंगे, नहीं आया है तो सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद बी लगा देंगे। लेकिन उससे पहले हमें नोट लगाना है अगर नोट आया है तो। उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। क्या वह गाना गा रही होगी? क्या वह गाना गा रही होगी, तो क्या से शुरू हो रहा है? तो इसका तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है, यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वह के मुताबिक हम क्या लेंगे, वह के अनुसार हम क्या लेंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो आई है ना ही वी है, विल। अब यहाँ पर रही होगी से समझ में आ रहा है कि ये एक फीमेल है, तो हम शी लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट हमारा शी है, विल शी। उसके बाद क्या, नोट आया है, नोट नहीं आया है तो नोट नहीं, डायरेक्ट बी लगाएंगे। विल शी बी, विल शी बी क्या कर रही होगी? गाना गा रही होगी। क्या वह गाना गा रही होगी? विल शी बी, गाना गाने को बोलते हैं सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क। विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग,
आप देख सकते हैं रूल के हिसाब से है, विल लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वह है, शी है, तो इसके शी और ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है। उसके बाद यहाँ पर नोट नहीं आया है तो हमने डायरेक्ट बी लगाया। उसके बाद क्रिया क्या हो रही है, गाना, गाना क्रिया हो रही है, गाने गाने को बोलते हैं, गीत गाने को बोलते हैं सिंग अ सॉन्ग, और उसमें ING जोड़ेंगे तो सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। वह किस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा होगा, वह किस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा होगा। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा यहाँ पर सवाल क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट रहा होगा से मतलब ही है क्योंकि वह एक मेल है, रहा होगा है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल क्या किया गया है, वह किस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा होगा। तो किस प्रश्न यहाँ पर कब क्यों कैसे वाले क्वेश्चन वर्ड में आ रहा है। तो किस प्रश्न को बोलेंगे व्हाट क्वेश्चन। सबसे पहले व्हाट क्वेश्चन, QUESTION, व्हाट क्वेश्चन। उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल या शैल, ठीक है। सो व्हाट क्वेश्चन विल, क्योंकि यहाँ पर ही है, व्हाट क्वेश्चन विल। उसके बाद हम लगाते हैं अपना सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, व्हाट क्वेश्चन विल ही। अभी यहाँ पर नहीं आया है या नहीं आया है, नहीं आया है यानी नोट का उपयोग होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये रूल है, यहाँ पर नोट का उपयोग होगा बी से पहले। सो व्हाट क्वेश्चन विल ही नोट, उसके बाद बी। अब क्रिया क्या हो रही है, किस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा होगा। उत्तर देना यानी आंसर, तो आंसर में ING को जोड़ेंगे तो बनेगा आंसरिंग। व्हाट क्वेश्चन विल ही नोट बी आंसरिंग, ANSWERING। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपको नजर आ रहा होगा व्हाट क्वेश्चन विल ही नोट बी आंसरिंग, वह किस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा होगा। अब ये तो थे कुछ बेसिक से एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा देता हूँ ताकि अगली वीडियो में आकर के ज़्यादा सेंटेंसेस से आपको परेशान ना करना पड़े। सो मैंने सारे एग्जाम्पल्स जो है वो बोर्ड पर लिख लिए हैं, एक एक करके मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स समझा देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है मोहन एक पत्र लिख रहा होगा, मोहन एक पत्र लिख रहा होगा। इसमें नोट का उपयोग हुआ है, नहीं हुआ है। इसमें कोई सवाल किया गया है, कोई इंटरोगेटिव वर्ड आया है, नहीं आया है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, सबसे पहले हम कर्ता को देखते हैं यानी अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट कौन है हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है मोहन, ठीक है। मोहन हमारे यहाँ सब्जेक्ट है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी जो क्रिया हो रही है उसका जो भी मीनिंग है उसको वर्ब बोलते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म में जो है ING को जोड़ देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मोहन एक पत्र लिख रहा होगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन लिख लिया हमने, मोहन क्या कर रहा होगा, एक पत्र लिख रहा होगा। मोहन के साथ हम विल भी लगाएंगे या शैल भी लगाएंगे, हम मोहन के साथ विल भी लगाएंगे क्योंकि शैल हम सिर्फ I और V के साथ लगाते हैं। सो मोहन विल बी। अब इसके बाद जो है हमारी वर्ब है, वर्ब क्या है, लिख रहा होगा। लिखने को बोलते हैं राइट, WRITE राइट, उसमें जोड़ेंगे ING। मोहन विल बी राइटिंग, WRITING। मोहन विल बी राइटिंग, क्या लिख रहा होगा, एक पत्र, अ लेटर। मोहन विल बी राइटिंग अ लेटर, मोहन विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वह चेन्नई नहीं जा रहा होगा, वह चेन्नई नहीं जा रहा होगा। सब्जेक्ट कौन है हमारा, वह है। अब सेंटेंस को समझ लेते हैं। सेंटेंस में नहीं आया है इसका मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल है, हम विल और बी के बीच में नोट लगा देते हैं या शैल और बी के बीच में नोट लगा देते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के दोनों पार्ट्स के बीच में हम नोट लगा देते हैं। चलिए हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह लिख लेते हैं ही क्योंकि हमारा जेंडर पता चल रहा है यहाँ पर रहा होगा, इसका मतलब वो एक मेल है, तो मेल के लिए ही। वह चेन्नई नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा ही, इसके बाद हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ लगती है विल बी, ही विल। इसके बाद नोट, ही विल नोट बी, ही विल नॉट बी क्या, चेन्नई नहीं जा रहा होगा। चेन्नई ना जाने को बोलेंगे he will not be going, GOING। जाने को बोलते हैं गो में ING जोड़ेंगे। he will not be going, कहाँ पर, चेन्नई, टू चेन्नई। एक एक पॉइंट को मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ।
ही विल नॉट बी गोइंग टू चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वह इस समय कहाँ जा रहा होगा। वह इस समय कहाँ जा रहा होगा कैसा सेंटेंस है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी ये इंटेरोगेटिव वर्ड वाला सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ आता है। तो कहाँ आ गया, यानी WH फैमिली का मेंबर है अपना, वेयर आ गया। तो वेयर सबसे पहले लगाते हैं हम WHERE, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा वह है तो विल लगेगी। सो वेयर विल। उसके बाद लगाएंगे हम अपना सब्जेक्ट, वेयर विल ही, वह के लिए ही, वेयर विल ही। उसके बाद बी, क्योंकि यहाँ पर नोट तो आया नहीं है, नोट नहीं आया तो यहाँ पर ही और बी के बीच में नोट नहीं लगाएंगे। अगर नोट आता तो ही और बी के बीच में नोट लगाते। वेयर विल ही बी, जाना, जाने को बोलते हैं गो में जोड़ेंगे ING, गोइंग, GOING। वेयर विल ही बी गोइंग, वह इस समय कहाँ जा रहा होगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा इस समय। तो इस समय को बोलते हैं एट दिस टाइम, यानी वो कह रहा है इस समय पर। ठीक है, वेयर विल ही बी गोइंग एट दिस टाइम और क्वेश्चन मार्क, वेयर विल ही बी गोइंग एट दिस टाइम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कल इस समय मैं फिल्म देख रहा होऊंगा। कल इस समय मैं फिल्म देख रहा होऊंगा। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं। ठीक है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए क्योंकि इसमें नोट भी नहीं आया, कोई सवाल भी नहीं, वो बता रहा है, जस्ट अपनी बात बता रहा है कि कल इस समय जो हूँ मैं फिल्म देख रहा हूँगा। तो मैं के लिए हम आई यूज़ करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया आई के साथ शेल यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई डिटर्मिनेशन भी नहीं नज़र आ रही है, सो हम शेल यूज़ करेंगे। सो आई शैल बी क्या, फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म देखने को बोलते हैं वॉचिंग अ मूवी। आई शैल बी वॉचिंग, WATCHING, आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी, आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी, कब, इस समय, और वो भी कल, इस समय कल। सो आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम, at this time tomorrow। I shall be watching a movie at this time, इसको यहाँ से हटा करके हम यहाँ लिख लेते हैं TOMORROW। I shall be watching a movie at this time tomorrow। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हम आपके साथ नहीं दौड़ रहे होंगे। हम आपके साथ नहीं दौड़ रहे होंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारा हम। ठीक है, हम आ गया वी, आपके साथ नहीं भी आ गया, यानी इसमें नेगेटिव वाक्य भी है, नेगेटिव शब्द भी है, तो इसमें हम नोट का भी उपयोग करेंगे। हम आपके साथ नहीं दौड़ रहे होंगे, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सो वी के साथ क्या लगाते हैं, विल, नहीं, शैल लगाते हैं। वी शैल नॉट बी क्या, दौड़ रहे होंगे, दौड़ने को बोलते हैं रनिंग, RUNNING। वी शैल नॉट बी रनिंग, किसके साथ, आपके साथ, विद यू। वी शैल नॉट बी रनिंग विद यू, हम आपके साथ नहीं दौड़ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 6। वे इस समय क्या खा रहे होंगे। वे इस समय क्या खा रहे होंगे। सो हमारा यहाँ पर आ गया क्या, इसका मतलब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कहाँ से शुरू करेंगे, क्या से शुरू करेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, शुरू में तो क्या नहीं आया, तो एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो इसके लिए हम व्हाट यूज़ करेंगे। सो व्हाट, WHAT, व्हाट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वे यानी दे, यानी वो बहुवचन है, तो यहाँ पर विल यूज करेंगे। व्हाट विल दे बी ईटिंग, TING, ईटिंग। व्हाट विल दे बी ईटिंग, किस समय, इस समय। ईटिंग का मतलब खा रहे होंगे, खाने को बोलते हैं ईट, और उसमें ING जोड़ेंगे। व्हाट विल दे बी ईटिंग
इस समय यानी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। What will they be eating at this time? नंबर 7, मैं इस वर्ष परीक्षा नहीं दे रहा होऊंगा, मैं इस वर्ष परीक्षा नहीं दे रहा होऊंगा। तो यहाँ पर क्या आ गया है, नहीं आ गया है। नहीं का मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई, तो हमने लिख लिया आई। इसके बाद क्या लेगी हेल्पिंग वर्ब, शैल नॉट बी लेगी, क्योंकि आई आया है, तो आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी क्या, परीक्षा नहीं दे रहा होऊंगा, परीक्षा नहीं दे रहा होऊंगा। परीक्षा देने को बोलते हैं अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। यहाँ पर नोट आ गया, सो नॉट अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, आई शैल नॉट बी अपीयरिंग, APPEARING, आई शैल नॉट बी अपीयरिंग एट the examination, at the examination, EXAMINATION, I shall not be appearing at the examination इस वर्ष यानी this year, YEAR, I shall not be appearing at the examination this year। नेक्स्ट चलते हैं, क्या डॉक्टर गणेश दिल्ली जा रहे होंगे, क्या डॉक्टर गणेश दिल्ली जा रहे होंगे। सो क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारे हैं डॉक्टर गणेश, सो हम लगाएंगे विल, क्योंकि डॉक्टर गणेश ना तो आई है ना ही वी है। ठीक है, विल डॉक्टर गणेश जा रहे होंगे, यानी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगेंगे गोइंग। विल डॉक्टर गणेश बी गोइंग, GOING, विल डॉक्टर गणेश बी गोइंग कहाँ पर, दिल्ली, टू दिल्ली, DELHI। उसके बाद सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, विल डॉक्टर गणेश बी गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रोहन कल विद्यालय क्यों नहीं जा रहा होगा। क्यों का मतलब एक सवाल कर लिया है, इंटेरोगेटिव वर्ड आ गया है। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद हम लगाएंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब, उसके हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग यानी विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नोट आया तो नोट लगाते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को जोड़ेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अपने लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। रोहन कल विद्यालय क्यों नहीं जा रहा होगा। सो क्यों आ गया, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड ही लिख लेंगे, वाई, क्यों को बोलते हैं WHY, वाई। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है रोहन, सो रोहन है तो हम विल लगाएंगे, वाई विल रोहन। अब यहाँ पर नहीं भी आ रहा है तो नहीं भी लगाएंगे, वाई विल रोहन नॉट बी क्या, विद्यालय नहीं, क्यों नहीं जा रहा होगा, यानी जाने को बोलते हैं गोइंग। वाई विल रोहन नॉट बी गोइंग, वाई विल रोहन नॉट बी गोइंग टू स्कूल, कल यानी टुमारो, TOMORROW, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाई विल रोहन नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 10, वह अपना काम पूर्ण करती रहेगी। ना इसके अंदर नोट है ना कोई इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो इस कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव रूल से। वह अपना काम पूर्ण करती रहेगी, तो वह कौन है यहाँ पर, शी, क्योंकि हमें जेंडर का पता चल रहा है करती रहेगी से। ठीक है, शी, उसके बाद शी के साथ क्या लेगी हेल्पिंग वर्ब, विल बी, शी विल बी क्या, पूर्ण करती रहेगी। पूर्ण करने को बोलते हैं कंप्लीट, क्या, कंप्लीट में जोड़ेंगे ING, शी विल बी कंप्लीटिंग, LITING, शी विल बी कंप्लीटिंग क्या, अपना काम। शी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं हर, शी विल बी कंप्लीटिंग हर वर्क, WORK, वर्क। शी के लिए एडजेक्टिव हम हर यूज करते हैं, ही के लिए हिज यूज करते हैं। ठीक है, शी विल बी कंप्लीटिंग हर वर्क, वह अपना काम पूर्ण करती रहेगी। तो दोस्तों
ये थे कुछ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जांपल्स जो मैं आपको अगली वीडियो में बताता, लेकिन मैंने आज आपको इसी क्लास के अंदर ये समझा दिए ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े नेक्स्ट वीडियो में जानने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टेंस के साथ।